हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका ऑन डे 10 ऑफ पोस्टग्रेसक्यूएल सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो अमेजोन का फीचर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो। जैसे ये हाई टू लो है या लो टू हाई है ना, लाइक बेस्ट अराइवल, न्यूएस्ट अराइवल्स। तो ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। तो ये सॉर्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। एंड फिलहाल आज के टाइम में तो इन्फिनिटी स्क्रोलिंग है ही, बट लकीली यहाँ पे वी हैव दिस समथिंग कॉल्ड पेजिनेशन। ये आपने देखा होगा बहुत बार कि आप लाइक सेकंड पेज पे जा सकते हो, थर्ड पेज पे या नेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, जब इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर हमें 10 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं एंड जब मैं सेकंड पेज पे क्लिक करता हूँ तो जो फर्स्ट पेज पे जो मुझे 10 प्रोडक्ट दिख रहे थे उसको छोड़ के जो बाकी के नेक्स्ट 10 प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है ना। तो कुछ वो इस तरीके से आज हम इन दोनों को टैकल करने वाले हैं, सॉर्टिंग एंड पेजिनेशन। नाउ इसको आप पोस्टग्रेसक्यूएल के थ्रू किस तरीके से कर सकते हो। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बैकएंड एंड डेटाबेस फुल स्टैक की बात करते हैं हम, तो वहाँ पे हमें लाइक गाइस पूरा का पूरा बैकएंड में ही सब कुछ करना पड़ता है। आई मीन या बैकएंड में आपका डेटाबेस भी आ ही जाएगा एंड फ्रंट एंड में हम खाली उस एपीआई को कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आज हम क्या क्या देखने वाले। ऑर्डर बाय ASC, basically ascending, descending, limit, and then we have something called offset. ऑर्डर बाय ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉर्ट्स योर रिजल्ट बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स। तो ऑर्डर बाय क्या करता है, आपके रिजल्ट को वो क्या करता है गाइस, यहाँ पे लिखा है सॉर्ट करता है। ऑन किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम्स। अब वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये असेंडिंग तो बोलने की नीड ही नहीं है, यहाँ पे भी तो असेंडिंग ही है। आप मतलब लोएस्ट टू हाइस्ट, मतलब असेंडिंग ABCD इस तरीके से है ना, छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग आपके बड़े से छोटा, हाई टू लो। तो ये वही है, असेंडिंग एंड देन डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग, ऑर्डर बाय क्रिएटेड डिसेंडिंग, इस तरीके से। लिमिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन यहाँ पे भी आपका लिमिट ही आप पकड़ लो काम आया हुआ है। यहाँ पे भी आप एक लिमिट लगा रहे हो इस तरीके से कि बेसिकली ये तो लिमिट नहीं बोलेंगे, प्राइस बिटवीन दिस एंड दिस, तो हमने कल की वीडियो में देख लिया था। देखो यहाँ पे वो काम आ रहा है जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, लिमिट लगाना मतलब अब आपको सिर्फ स्टार्टिंग के टॉप 3 स्टूडेंट्स ही चाहिए जिन्होंने टॉप करा हो, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 या टॉप 10 या टॉप 5, इस तरीके से। जब भी आपको लगे कि भाई बहुत सारे डेटा है, उनमें से मुझे स्टार्टिंग के 10, 15, 20 चाहिए, तो वहाँ पे आप लिमिट यूज़ कर सकते हो। देन ऑफसेट मतलब इसको छोड़ के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्कीप अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज बिफोर रिटर्निंग रिजल्ट्स एंड पेजिनेशन का ये वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। ठीक है, देन मैं हमेशा की तरह आपको बताता हूँ, पहले हम थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं एंड देन हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। मुझे थोड़ा पहले बोलना था बट मैंने अभी बोल दिया। ठीक है, सो सिक्वल पैटर्न्स किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपको सॉर्ट करना हो देन सेलेक्ट, आप बहुत क्लियर देख सकते हो। आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे कॉलम का नाम, देन फ्रॉम आपका ऑब्वियसली टेबल, ऑर्डर बाय ये है इंपॉर्टेंट, यही हम देख रहे हैं ना, ऑर्डर बाय कॉलम का नाम होगा यहाँ पे। एंड देन इधर यू कैन गो विथ असेंडिंग या इधर यू कैन गो विथ योर डिसेंडिंग। तो इतना याद रखना, असेंडिंग लिखना हो या डिसेंडिंग लिखना हो, मेक श्योर ऑर्डर बाय के बाद आप लिखो। ठीक है, देन वी हैव दिस लिमिटिंग रिजल्ट्स। अभी लिमिटिंग रिजल्ट्स में क्या है, सेलेक्ट आपका कॉलम फ्रॉम योर टेबल नेम, अगेन वी हैव दिस लिमिट एंड देन नंबर ऑफ रोज, लिमिट एंड देन वी हैव दिस नंबर ऑफ रोज। ठीक है, कि कितने रोज को आपको लिमिट करना है। हालांकि ये एक साथ इस तरीके से लिखते हैं बट आप समझ जाओ ये सिंटैक्स है ये। देन ये एक थिंग, आई थिंक आपको ये थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके चलेगा, मैं एक काम कर लेता, थोड़ी देर के लिए बस मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप क्लियरली देख सकते हो, सेलेक्ट आपका कॉलम फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम का नाम, देन हमने लिमिट यूज करा है ना, एंड देन हम ऑफसेट यूज कर रहे हैं। तो ये आपके पेजिनेशन में काम आएगा गाइस, ये जो है आपके पेजिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं हर बार आपके साथ शेयर करता हूँ। 3 प्रैक्टिकल पैटर्न्स, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, नेवर यूज लिमिट विदाउट ऑर्डर बाय। बोल रहा है कि लिमिट आप बिना ऑर्डर बाय के यूज मत करना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग, लिमिट 5। क्या लिखा है, अगर आप एज इट इज कर दोगे है ना, क्या लिखा है, पोस्टग्रेस कैन रिटर्न रोज इन एन अनप्रेडिक्टेबल ऑर्डर बेस्ड ऑन हाउ दे आर स्टोर्ड ऑन अ डिस्क। मतलब अगर आप बिना ऑर्डर बाय के लिमिट लिख देते तो अनप्रेडिक्टेबल ऑर्डर में आपको आउटपुट आ सकता है जो कि हमें नहीं चाहिए, ये आप समझ लीजिए।
द नल्स लास्ट ट्रिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे बताया जा रहा है नल की जो वैल्यू है उसको ट्रीट किया जाता है लाइक द लार्जेस्ट वैल्यू, है ना। जैसे आपके पास 10 प्रोडक्ट्स थे, सपोज मोबाइल था, एंड जिसमें से 2 ऐसे मोबाइल था जिसका प्राइस लिखा ही नहीं, आपने नल लिख के छोड़ दिया क्योंकि आपको नहीं मालूम, या आप समझो कि आपको उसको नहीं बेचना था, या आपको बस रखा हुआ है वहां पे, ना आपने उसका नल रख दिया। तो गाइस अगर आप सॉर्ट बाय डिसेंडिंग कर दोगे ना, तो वो 2 मोबाइल जिनकी वैल्यू थी ही नहीं, आपने बस नल लिख के रखा, वो स्टार्टिंग के टॉप 2 में आ जाएंगे। लोगों को लगेगा ओ माय गॉड भाई ये खतरा मोबाइल यार, इसका तो प्राइस भी नहीं बता रहे लेकिन स्टार्टिंग में है, समझ रहे हो, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। एंड जब आप असेंडिंग लिख दोगे तो वो सबसे नीचे आपको दिखाई देगा। तो उसको डील करने का भी तरीका है कुछ, आप इस तरीके से लिख सकते हो, ऑर्डर बाय आपका जो भी कॉलम का नाम है, देन डिसेंडिंग, नल्स लास्ट। मतलब अगर आप डिसेंडिंग में कर रहे हो तो नल्स को भाई सबसे लास्ट में दिखाओ, स्टार्टिंग में मत दिखाओ, क्योंकि डिसेंडिंग के केस में नल्स सबसे बड़ा माना जाता है, इसलिए वो टॉप पे दिख जाएगा आपको। हम पहले बोल देंगे नल्स को लास्ट में दिखाओ। ये सब में जो बोल रहा हूँ ना, इसको सिर्फ थ्योरी तक मत रखो, आप इसको खुद से प्रैक्टिस भी करना, इंप्लीमेंट भी करना। एंड देन दी ऑफसेट परफॉर्मेंस, तो नॉर्मल जब हम पेजिनेशन कर रहे होते हैं दैट्स फाइन, आप ऑफसेट यूज करो, नो प्रॉब्लम। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक बिग प्रोजेक्ट या बड़ा एप्लीकेशन हो जहाँ पे मिलियंस में आपके लाइक रिकॉर्ड्स रहेंगे, तो वहाँ पे आप इस तरीके से ऑफसेट 90 क्या है इतना, मतलब समझ लो 90 लाख, या इस तरीके से हम नहीं लिख सकते ना, समझ रहे हो। तो वही मेक श्योर बता रहे, कह रहे हैं कि जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो देन दे यूज समथिंग कॉल्ड कर्सर बेस्ड पेजिनेशन। व्हाट? कर्सर बेस्ड पेजिनेशन। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट कर्सर बेस्ड इमेजिनेशन बोल रहा हूँ, पेजिनेशन, ठीक है। सो वेयर आईडी इज ग्रेटर देन लास्ट इन आईडी, जो भी हो इस पर भी हम इतना फोकस नहीं करना। एंड आई नो आपको ये शायद दिख भी नहीं रहा था, बट मैं थोड़ी देर के लिए आपको दिखा देता हूँ कि कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा था, ठीक है। एंड हर बार की तरह मैं आपको प्रैक्टिस देता हूँ। एंड ओ माय गॉड, आई गेस अभी तक मैंने ये शेयर नहीं करा, बट सोर्स कोड का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैंने पेस्ट किया हुआ था, वहाँ पे अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया। आज एनी हाउ मैं अब करता हूँ, ठीक है। ये प्लीज़ आप खुद से ट्राई कर लेना इन सबको। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी का अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस मैंने अभी तक थैंक यू नहीं कहा, बट मैं फाइनली अब थैंक यू कहना चाहता हूँ टू ऑल माई मेंबर्स जिन्होंने मेरी मेंबरशिप ली रखी है। मेंबरशिप लेने से क्या होता है, ये जो मेरे मेंबर्स ओनली वीडियो से ये उनको मिलते हैं। कभी कभी मैं हालांकि आजकल इतना मैंने बातें नहीं करी है, बट मैं कोशिश करता हूँ उनके जो भी कमेंट आए उसको मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। एंड मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्द इनके लिए भी मैं कुछ स्पेशल करूँ, है ना। तो आप जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आपको नहीं मालूम, बट आप बहुत बड़ा कर्मा, है ना, कि भाई आप मुझे जानते भी नहीं हो, जस्ट मैं सिखा रहा हूँ एंड आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। आई थिंक कुछ तो 29 या 59 रुपीज़ पर मंथ है, मतलब ये बहुत कम प्राइस है, बट फॉर मी ये बहुत बड़ी बात है कि भाई आज के टाइम में भी कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो भी मैं इनको नहीं जानता, है ना, शायद आप भी मुझे नहीं जानते होंगे क्योंकि हम कभी मिले नहीं, बट फिर भी एक विश्वास भरोसा, चलो भाई इतना कर रहे हैं इनके लिए कुछ कर देता हूँ मैं। तो ये आप पकड़ लो, एक कर्मा है जो ये कमा रहे हैं, जिससे मुझे कुछ मदद हो रही है। एंड मैं आशा करता हूँ, आई होप इनकी भी कुछ मदद हो रही होगी। तो जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं गाइस, आप ये मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, कितना है? 59 रुपीज़ है खाली, अरे एक 359 है, आपको है पर्क्स है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आजकल यूट्यूब से इतना कुछ बनता भी नहीं है, आपको भी मालूम है, एआई के चलते बहुत प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक जरूर कर दीजिएगा। अब हम बिना किसी देर की स्टार्ट करते, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने पोस्टग्रेस या ऑब्वियसली पीजी एडमिन 4 पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन देख लो पहले। द कॉलेज एडमिन क्या बता रहा है यहाँ पे, ये जो कॉलेज का एडमिन है ना, वांट्स अ डायरेक्टरी ऑफ ऑल द यूजर्स। कॉलेज का जो एडमिन है उसको यूजर्स की सारी डायरेक्टरी चाहिए, है ना, सॉर्टेड अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हमें यूजर्स का डेटा जो है एडमिन को पास करना है, बट इन एन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, मतलब ए टू जेड। तो मुझे कमेंट करके बताओ, आप खुद सोचो, ए टू जेड की जब बात आ रही, इज इट असेंडिंग ऑर्डर और अ डिसेंडिंग ऑर्डर? है ना, ये भाई अचानक से कोई पूछे तो झटका लग जाता, अरे हाँ यार असेंडिंग छोटा बड़ा था कि बड़ा छोटा था। ऐसा होता है गाइस, डोंट वरी, कोई बात नहीं अगर नहीं हुआ तो। देखो, सेलेक्ट, लेट्स गो विथ एवरीथिंग कर दे, या तो आईडी नेम एंड ईमेल कर देते हैं फ्रॉम योर यूजर्स, है ना। मैं जानबूझ के इसको मैं नीचे वेयर लिखने की नीड नहीं है, जस्ट गो विथ ऑर्डर बाय सॉर्टेड अल्फ़ाबेटिकली फ्रॉम ए टू जेड बोला है, ठीक है।
ऑर्डर बाय नेम कर देते, फिर A to Z बोला है तो ऑब्वियसली नाम के थ्रू ही होगा। एंड देन बस अब आपको ASC लिख देना है, ASC मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, दिस इज इट। इतना अगर आप कर दोगे एंड हिट करते हो तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो डेट देखो, ए मतलब आप समझ रहे हो, ए फिर बी, इस तरीके से अभी आपका काम कर रहा है ये। तो ये सॉर्टेड हुआ कि नहीं हुआ बोलो तो गाइस, है ना। हमने नेम को सॉर्ट करा है बाय द वे, सो दैट्स वाई आपको नेम के आईडी तो देखो ना 29 9 54 19, इसी से पता चल रहा है कि सॉर्ट हो गया ये। ठीक है, तो ये होता है आपका सॉर्टिंग। ये था आपका असेंडिंग। ठीक है, अब डिसेंडिंग अगर हमें Z to A चाहिए होता, है ना, ये ही। एंड बाय द वे यही असेंडिंग जो है आपके यहाँ पे भी काम आ रहा है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, लो टू हाई, तो ये भी आपका असेंडिंग है। देखो अमेजोन का आपको पता चल गया, बिहाइंड द सीन यही सीन है यहाँ पे भी। दूसरा मैं एक काम करता हूँ, इसके नीचे ऊपर ही लिख देता हूँ इस तरीके से, इसको मैं DE, बस इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, इसको कॉपी करूँगा एंड मैं एंटर हिट कर दूंगा, तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। देखो यहाँ पे मेरा नाम भी है बाय द वे इसमें, तो ये देखो मतलब हमारा ये काम कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑलराइट, परफेक्ट, लेट इट बी। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, वी आर बिल्डिंग अ प्राइसिंग पेज एंड want to highlight our 3 most expensive premium courses at the very top। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको एक प्राइसिंग पेज बनाना है जिसमें से इनको हाईलाइट करना है इनके प्रीमियम कोर्सेस, बेसिकली जो टॉप 3 वाले कोर्सेस है। तो यहाँ पे द थिंग इज, इनको हाईलाइट करना है टॉप थ्री जो प्रीमियम है, मतलब जो सबसे महंगे हैं, काइंड ऑफ आप ऐसा पकड़ लो। तो अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें लग रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत क्लियरली कि मुझे सिर्फ 3 कोर्सेज दिखाने हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 कोर्सेज दिखाना है। और दूसरा ये कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 कोर्सेज तो चलो मैं दिखा दूंगा, बट ये मैं कैसे मेक श्योर करूँ कि जो मैं 3 कोर्सेज दिखा रहा हूँ वो एक्चुअल में कॉस्टलियर है, उससे महंगे और बाकी कोई कोर्स नहीं है। तो मुझे 2 कंडीशन यहाँ पे लग रहे हैं, 2 चीज़ें लगेंगे। ठीक है, अब हम देखो कैसे करेंगे। फी टाइटल फ्रॉम कोर्सेस वेयर। अब बाय द वे मैं अब यहाँ पे वेयर लिख ही नहीं सकता, क्योंकि मैं किस बेस पे कंडीशन ऐड करूँ, मतलब मेरे पास कुछ वैल्यू है ही नहीं कि मैं ये बोलूँ वेयर फी ग्रेटर देन इतना, वो है ही नहीं कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किसी तरीके से मुझे स्टार्टिंग के जो 3 है वो मोस्ट एक्सपेंसिव चाहिए, मतलब ऑर्डर बाय योर फी एंड देन हम लिख देंगे डिसेंडिंग, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अब एटलीस्ट इतना लिखने से क्या होगा ना, आपका ये जो क्वेरी है ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ये मैंने फी को क्या कर दिया, ऑर्डर बाय कर दिया डिसेंडिंग। तो एटलीस्ट अभी स्टार्टिंग की जो 3 है, मैं भाई दावे के साथ बोल सकता हूँ कि सबसे महंगे कोर्सेस यही है, राइट। उसके नीचे का जो भी है, कोई भी एक भी ऐसा कोर्स नहीं जो ये ऊपर के 3 को बीट कर सके, क्योंकि मैंने क्वेरी ही इस तरीके से लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये मेरा हो गया। चलो एक काम मेरा हो गया यहाँ पे। दूसरा काम मुझे ये कि अब मुझे सिर्फ 3 दिखाने, सारे के सारे मुझे नहीं दिखाने। तो फाइनली यहाँ पे आपका आता है लिमिट एंड दैट्स योर 3, दिस इज इट। तो इस तरीके से अगर आप लिमिट यूज करते हो, नाउ वी गोना गेट ओनली 3 रिकॉर्ड्स। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मुझे अब टॉप 3 प्रीमियम कोर्सेस मिल गए। समझ रहे हो, तो इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। ठीक है, ये भी आपको पता चला लिमिट कैसे यूज करना है, एंड इन दोनों का मिक्सर अब आपको पता चल गया है ना। मल्टी कॉलम सॉर्टिंग्स, अब आप मल्टी कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम जो कर रहे हैं ऑर्डर बाय फी डिसेंडिंग, कल को पता चला नहीं मुझे टाइटल को भी डिसेंडिंग करना है, मुझे किसी और कॉलम को भी आई एम नॉट डिसेंडिंग ओनली बट सॉर्ट करना है। तो मल्टी कॉलम अब हम वो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी वांट टू ग्रुप यूजर्स बाय देयर रोल्स, जैसे एडमिन्स है, देन प्रोफेसर्स है एंड देन स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब हमें एक वी वांट टू ग्रुप यूजर्स का हमें ग्रुप बनाना है एंड बेस्ड ऑन देयर रोल्स, जैसे कि एडमिन का अपना एक ग्रुप, प्रोफेसर्स का एंड देन स्टूडेंट्स का, बट विद इन दोज ग्रुप्स वी वांट देयर नेम्स सॉर्टेड अल्फाबेटिकली। तो अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं वो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो सेलेक्ट रोल एंड देन नेम फ्रॉम यूजर्स। अब हमें क्या करना है, एडमिन, प्रोफेसर एंड देन स्टूडेंट, हमें ऑर्डर बाय कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाय रोल, यूजर्स बाय देयर रोल्स। ठीक है, सो इसको हम असेंडिंग छोटे से बड़ा, नेम का फील्ड में लेता हूं असेंडिंग। लेट्स ट्राई, इसको ट्राई करते हैं।
मतलब हम रोल को भी लाइक असेंडिंग ऑर्डर में, और नेम बेसिकली यही है ना, मल्टी कॉलम सॉर्टिंग। मतलब रोल को भी हमने कर दिया और नेम, बेसिकली ये दो कॉलम्स थे ना, उनको हमने सॉर्ट कर दिया, है ना। अब मैं रन करूँ तो देखो आए ना, एडमिन एडमिन ग्रुप बन गया, प्रोफेसर का अपना ग्रुप बन गया और स्टूडेंट्स का अपना ग्रुप बना। एंड जो ग्रुप बना है, ठीक है, उसमें भी अगर आप ध्यान दोगे तो इट्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ये देखो, अनिल, फिर विनोद, फिर डी 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 डी, के पी पी पी, फिर आर, फिर ए। तो इस तरीके से गाइस आपका ये काम कर रहा है, सिंपल सा, ठीक है। तो अब हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है उसको अब हम टैकल करते हैं, ठीक है। एंड फाइनली वो है पेजिनेशन। अब हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इमेजिन और नेक्स्ट, बेसिकली हमने जो नेक्स्ट डॉट जेएस का एडमिन डैशबोर्ड क्रिएट करा था, वहाँ पे भी हमने पेजिनेशन रखा था, ठीक है। वी ओनली वॉन्ट टू शो 10 यूजर्स पर पेज। हमारा ये रूल है कि हम पर पेज सिर्फ 10 लोगों को दिखाएंगे, 10 यूजर्स को। सो दिस इज योर पेज 1। उसके लिए आप क्या क्वेरी लिखोगे, ये पेज 2 में डेटा पाने के लिए उसके लिए आप क्या क्वेरी लिखोगे। एंड ये है आपका पेज 3। तो पेज 1 में क्या बोला गया है, वी वॉन्ट द फर्स्ट 10 यूजर्स, ऑर्डर बाय देयर आईडी, वी स्किप 0 रोज। हमें स्टार्टिंग के 10 चाहिए एंड ऑर्डर हम रखेंगे बाय देयर आईडी, ठीक है। देखो गौर से देखो, सेलेक्ट आईडी, नेम एंड देन ईमेल फ्रॉम ऑब्वियसली यूजर्स, ऑर्डर बाय देयर आईडी एंड ऑर्डर बाय आईडी कर दिया। नाउ लेट्स गो विथ असेंडिंग, क्योंकि 1 2 3 इस तरीके से मुझे चाहिए ना। एंड लेट्स गो विथ लिमिट ऑफ 10। मुझे एक काम करते, सिर्फ अगर इतना हम रखें, ठीक है। इसको अगर मैं रन करता हूँ, लेट्स से क्या आ रहा है हमें। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो मुझे स्टार्टिंग के 10 बराबर, एक देखो 1 से लेकर 10 तक आया एंड इस तरीके से मुझे ये डेटा मुझे आ गया। तो स्टार्टिंग में मुझे जो 10 यूजर्स थे, मतलब उनका डेटा मुझे आ गया। यूजर्स का मतलब सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पे वो एडमिन भी हो सकता है, प्रोफेसर्स भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, बट स्टार्टिंग के 10 मुझे चाहिए था, वो मुझे आ गया, है ना। अच्छी बात है। जब हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं, है ना, आपका कैसा होता है, वो इस तरीके से होता है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5, बेसिकली यहाँ पे आपका प्रीवियस, ये 1 2 3 4, यहाँ पे नेक्स्ट। तो ये आपका था पेज नंबर 1, है ना। अब आपको चाहिए पेज नंबर 2। लेट्स से आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे पेज नंबर 2 पे, तो उसका डेटा मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखो कुछ नहीं करना है, इसी को ही कॉपी करना है, जस्ट यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आपको बस एक एक्स्ट्रा चीज़ लगेगा, एंड दैट वन एक्स्ट्रा थिंग इज ऑफसेट। ऑफसेट बोल दूंगा 10। मतलब स्टार्टिंग, देखो ये जो भी डेटा इसने दिया उसमें स्टार्टिंग के जो 10 है उसको छोड़ के, ऑफसेट उसको छोड़ के, है ना। कॉपी एंड देन मैं रन करूँ तो यहाँ पे अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। देखो स्टार्टिंग के 10 को छोड़ के ऑर्डर बाय आईडी हमने करा है ना, तो यहीं पे ही क्लियर हो जा रहा है ना ये। तो गाइस हमें क्या चाहिए था, देखो ना यहाँ पे, इसी से आपका क्लियर हो जा रहा है। देखो 11 12 13, मतलब बराबर 20 तक आ गया ना मुझे ये, राइट। तो ये है आपका पेज नंबर 2। अब मुझे बोलने की नीड ही नहीं, अगर मैं बोलूँ कि अब मुझे थर्ड वाला पेज चाहिए, तीसरा पेज मुझे चाहिए, ऑब्वियसली ऑफसेट 20 कर दो, है ना। यहाँ पे जाके इसको रन करो, राइट। मैं अगर यहाँ चलूँगा, ये देखो मुझे जो डेटा आ रहा है 21 से 30 तक आया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया, होगा होता भी ऐसा ही है, लेकिन ये जरूर है कि आपको यहाँ पे ये कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये सेकंड, आई मीन थर्ड पेज पे अगर किसी ने क्लिक करा तो वो 20 ही होगा। आई मीन ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, तो हार्ड कोडेड हमने करा ना। जब हम एक्चुअल कोड लिखेंगे वहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि किसी ने थर्ड पेज पे क्लिक करा तो कैसे मैं इसको 20 करूँ, अगर किसी ने फोर्थ पे करा तो उसको 30 कैसे करूँ, उसका लॉजिक जरूर लगेगा। बट मोटा मोटी वो एट द एंड आपका क्वेरी यही होगा, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सोर्स कोड का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स। एंड बाकी की वीडियोस को चेकआउट नहीं करा तो जरूर कीजिएगा। कल का भी एक वीडियो ऑसम है, ये एंटी ग्रेविटी वाला भी आप जरूर देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड अभी तक गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।